आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के राज्य पशु के बारे में। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी जो मृग है ये 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसको जो है वो हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग को ही हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है और कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी उत्तराखंड के अलावा पाया जाता है। कस्तूरी मृग के रंग की अगर हम बात करें तो ये भूरे रंग का होता है और इस पर काले और पीले जो है वो धब्बे रहते हैं। कस्तूरी मृग के 4 खुर रहते हैं और 2 नुकीले दांत जो है कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए बाहर की तरफ निकले रहते हैं। 2 नुकीले दांत, इसमें सींग नहीं होते हैं। आत्मरक्षा के लिए जो है वो कस्तूरी मृग में 2 नुकीले दांत रहते हैं। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो औसतन 20 इंच जो है वो कस्तूरी मृग की ऊंचाई रहती है। इसके जो पीछे के पैर हैं वो लंबे रहते हैं आगे की पैर की अपेक्षा, यानी कि आगे के पैर छोटे रहते हैं, पीछे की पैर जो है आगे के पैरों से लंबे रहते हैं। निवास स्थान की अगर हम बात करें तो ये जो है अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कहीं और चला जाएगा, गर्मियों में कहीं और चला जाएगा। ये जहां रहता है ये वहीं रहता है। कस्तूरी जो मृग है इसकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये इसकी सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण रहती है। अगर कस्तूरी मृग की औसत आयु की अगर हम बात करें तो वो रहती है लगभग 20 वर्ष। गर्भ धारण की जो इसकी अवधि रहती है वो रहती है 6 माह। कस्तूरी मृग का जो फेवरेट खाना है यानी कि प्रिय भोजन जो है वो रहता है केदार पाती कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन है। ऐसे हमने मोनाल का भी प्रिय भोजन पढ़ा था, वो था आलू। इसीलिए मोनाल आलू की फसल को नुकसान पहुंचाती है और कस्तूरी मृग का जो प्रिय भोजन रहता है वो रहता है केदार पाती। जो कस्तूरी रहती है जिसको कि कस्तूरी मृग से लिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा खुशबू आती है, उसको औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है, उसको इत्र वगैरह में भी उपयोग किया जाता है। फिर क्या कहें कि जो है सुंदरता वाली सामग्री में उसको प्रयोग किया जाता है। तो उसकी वो नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि में पाई जाती है। नर मृग रहता है उसमें पाई जाती है, यानी कि मादा मृग में नहीं पाई जाती है। नर मृग रहता है उसकी गुदा में स्थित ग्रंथि में पाई जाती है। और लगभग मतलब हर साल नहीं निकाल सकते या हर 6 महीने में नहीं निकाल सकते, इसको 3-3 साल के अंतराल में निकाला जाता है। अगर अभी किसी कस्तूरी मृग से अगर कस्तूरी निकाल ली गई तो उसके बाद 3 साल बाद निकाल ली जाएगी। इसका जो वजन रहता है कस्तूरी का वो लगभग 3 से 45 ग्राम के बीच रहता है। नेपाल में इसको कपिल कहा जाता है, कश्मीर में इसको पिंगल कहा जाता है और सिक्किम में इसको कृष्ण कहा जाता है। ये जो कस्तूरी रहती है, जो कस्तूरी मृग नर कस्तूरी से पाई जाती है, नर कस्तूरी मृग से पाई जाती है, उसका प्रयोग दमा, मिर्गी और हृदय संबंधी जो रोग रहते हैं उनके लिए जो औषधियां बनती है उसमें प्रयोग होता है। और कस्तूरी जो रहती है उसका जो रासायनिक नाम जो रहता है वो रहता है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। अब हम बात करेंगे कस्तूरी मृग के संरक्षण की कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव बिहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई थी 1972 में। उसके बाद 1974 में जो है वो मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी जो कि बागेश्वर में स्थित है। 1986 में अस्कोट में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक जो है वो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग को वन्य जीव संधि अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षण प्राप्त दिया गया है। तो ये जाना हमने कस्तूरी मृग के बारे में। कस्तूरी मृग जो कि 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हिमालयन मस्क डियर इसको कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर।
उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, कश्मीर इत्यादि में भी ये पाया जाता है। इसका रंग भूरा रहता है और इस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके 4 खुर रहते हैं और 2 नुकीले दांत इसकी आत्मरक्षा के लिए रहते हैं। इसमें सींग नहीं होते हैं। 20 इंच की इसकी ऊंचाई रहती है औसतन। इसके पीछे के पैर जो है वो आगे के पैर की अपेक्षा लंबे रहते हैं। निवास स्थान ये अपना नहीं छोड़ता है और इसकी जो सूंघने की शक्ति है वो काफी तीक्ष्ण रहती है। इसकी जो औसतन आयु रहती है वो 20 वर्ष रहती है। गर्भ धारण की जो शक्ति रहती है वो 6 माह रहती है। इसका जो मुख्य भोजन है, जो प्रिय भोजन है वो केदारपाती रहता है और नर मृग की गुदा में जो है वो कस्तूरी पाई जाती है, मादा मृग में नहीं पाई जाती है। कस्तूरी जो निकालने का जो समय रहता है वो लगभग 3-3 वर्ष का रहता है। 3-3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी निकाली जाती है, जिसका जो वजन रहता है वो 30 से 45 ग्राम औसतन रहता है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल कहते हैं, कश्मीर में पिंगल कहते हैं और सिक्किम में कृष्णा कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो दमा, मिर्गी, हृदय रोग संबंधी औषधियों में होता है और मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। इसके संरक्षण की अगर हम बात करें तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव बिहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। 1974 में मेहरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना बागेश्वर में की गई थी। उसके साथ ही 1986 में अस्कोट में वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई थी, जहां पर जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए गए हैं। कस्तूरी मृग को जो है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षण प्रदान किया गया है।